सिलेबस खत्म होगा और रिवीजन खत्म होगा, उसके बाद हम पेपर लिखेंगे। ट्रस्ट में, ये कभी दिन ही नहीं आएगा। आप जहां पर हो, जिस जगह पर पहुंचे हो, जिस जगह पे खड़े हो, वहीं से पेपर लिखना चालू कर दो। अभी जिन लोगों का पहले मेंस के पेपर लिखो। अगर मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जिन लोगों के मेंस में 70% से ज्यादा आते हैं टोटल मिलाकर के, वो ऑल्टरनेट मेंस और एडवांस लिखें। जिन लोगों का 50 और 70 के बीच में है, उनको पूरी कोशिश करना चाहिए कि हफ्ते में मिनिमम 3 पेपर लिखें पूरा। भले आपका सिलेबस खत्म हुआ है या नहीं खत्म हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो चैप्टर आपके नहीं खत्म हुए होंगे, उनके क्वेश्चन ऑटोमेटिकली छूट जाएंगे, तो आप उसे मैक्सिमम मार्क्स से उड़ा दो। और ट्राई करो कि अगले टेस्ट के पहले आप इस सीक्वेंस को थोड़ा और आगे बढ़ा लो। अगर जैसे फिजिक्स कहता है ना कि हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कैन नॉट बी बैलेंस्ड बाय वर्टिकल फोर्सेस, तो तुम पढ़ पढ़ करके टेस्ट इंप्रूव नहीं कर सकते, बल्कि टेस्ट लिख लिख करके टेस्ट इंप्रूव कर सकते हो और पढ़ाई का डायमेंशन चेंज कर सकते हो। मतलब अगर कोई बच्चा ये सोचे कि मैं दिन रात बहुत मेहनत करूंगा, अपने आप टेस्ट में मार्क्स आ जाएंगे, ये उतना ही सही है जितना कि किताब पढ़ करके मैं स्विमिंग सीख रहा हूं। मतलब 13 लाख बच्चों में से बहुत कम मार्क्स पे जेई मेंस एडवांस में जो रैंक आती है, उसका कारण आ, आ, उसका मेन कारण यही है कि लोग टेस्ट लिखते ही नहीं। पूरा टाइम रिवीजन में लगा देते हैं, पूरा टाइम पढ़ने में लगा देते हैं, और टेस्ट लिखने का उनको कभी टाइम ही नहीं मिलता। टेस्ट हमेशा किसी के दबाव से ही आता है। जैसे कोई क्लासेस अपना टेस्ट वो अनाउंस कर देता है, तो आपके पास मजबूरी है टेस्ट लिखने की। खुद से टेस्ट अगर आप लिखने की हैबिट डाल दो, तो आपके अंदर से 90% डर खत्म हो जाएगा। अदरवाइज टेस्ट नहीं लिखने के तुम्हारे पास हजार रीजन होंगे कि सिलेबस, तैयारी, नॉट कॉन्फिडेंट, कम मार्क्स आया तो, मतलब बहुत सारे रीजन। तो आप सब रीजन को दबाओ और टेस्ट लिखना चालू करो। जितना जल्दी हो सके हफ्ते में मिनिमम 3 टेस्ट लिखो। जितना जल्दी कर सकते हो कर लो। खैर अपन तो डेली लिख रहे हैं, बट आई एम जस्ट सेइंग इन जनरल कि अगर बाकी दोनों सब्जेक्ट का आपने स्टार्ट नहीं किया है, तो स्टार्ट करो। ठीक है। और ये जितने भी एग्जाम में बच्चे क्वालिफाई होते हैं 13 लाख में से, कम स्कोर पर जो 10, 11, 12, 15 हजार बच्चे, ये सब वही हैं जो अपने आप से टेस्ट लिखना चालू कर देते हैं। डरते नहीं है फिर। डर तो ऐसे ही खत्म होगा ना। डर शरीर का कोई अंग थोड़ा ना, एक काट निकाल दोगे आप इसे। आप टेस्ट लिखोगे, टेस्ट लिख लिख करके ही जाएगा, पढ़ करके नहीं जाएगा। पढ़ करके आप टैंकर बनोगे, प्रेशर कुकर बनोगे और फटोगे। इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप टेस्ट जितना जल्दी हो सके लिखना चालू करो। ठीक है, चलो बाय बाय। और सर केमिस्ट्री में सुनने में आ रहा है बहुत सारी चीजें डिलीट होंगी मेंस के लिए। हाँ, अभी कुछ न्यूज है। अब ये इस साल अप्लीकेबल होगा या अगले साल अप्लीकेबल होगा, सर नीट में उसके तो बारे में इसी साल हो गया तो शायद हो ही जाएगा। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। मतलब तुम लोग अपने पेरेंट्स को एक बार और थैंक यू बोल सकते हो कि ना एक वर्ष आगे ना एक वर्ष पीछे, बहुत पर सही सर समय पर हाँ पैदा सबके लिए ही किए। होगा ना फिर वो, फायदा क्या है। अबे लेकिन इस साल सर वो तुम्हें याद फायदा तो मिल करने जाएगा। वाले चैप्टर हटा देने चाहिए। हाँ ये हटा दिए, आईओसी के बहुत सारे चैप्टर्स हट गए, जिन लोग की केमिस्ट्री अच्छी होती है उनको घाटा है। मतलब अभी कुछ चेंजेस अगर होगा तो तुम्हारे लिए तो बेटर ही है ना। बट अगेन मैं बोलूँ ना कि ये दिल को दिलासा देने जैसी बात है। अ, कल मुझे एक बच्चा बोला था कि सर सुना है कि अगले साल से बहुत आसान पेपर बनाने वाले हैं। तो हमने कहा सिर्फ तुम्हारे लिए पेपर थोड़ा आसान होगा, सबके लिए आसान होगा। तो कंपटीशन थोड़ा कम हो जाएगा। राइट, यू कौन से स्लॉट में तुम फंसते हो, ये तुम्हारे ऊपर थोड़ा ना है। और ये बारे में सोचना, मतलब अगर तुम्हें सुकून मिलता है सोच करके तो अच्छी बात है। बट इसका आपके रिलेटिव कंपटीशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आसान होगा सबके लिए आसान होगा, मुश्किल होगा सबके लिए मुश्किल होगा। रिलेटिव ग्रेडिंग तो वैसी रहेगी। नहीं, मुझे आईओसी रटने में दिक्कत होती है तो अब अच्छा लग रहा है थोड़ा। हाँ, तो ये एक अच्छी बात है, अगर इससे तुम्हें सुकून मिलता है तो।
थोड़ा और मोटिवेटेड रहो और अच्छे से पढ़ाई करो। तुम्हारा प्रोग्रेस काफी अच्छा है। एंड मतलब ये याद रखो कि अगर 100% रिजल्ट मेरे यहाँ बैचेस से आते हैं, उसका कारण मैं नहीं हूँ, उसका कारण अच्छा ग्रुप होता है। तुम्हारा ग्रुप देखो कितना शानदार है, तो इतने मोटिवेटेड लोग हैं। लास्ट ईयर देखो ना, हर एक ग्रुप के ग्रुप एक ही आईआईटी में बैठे हुए हैं। तो ये कारण कोई टीचर इसको ड्राइव कर ही नहीं सकता है। हमेशा याद रखो, मेरी लिमिटेशन है कि मैं केवल एक सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, तुम तीनों पढ़ते हो, तो तुम मुझसे कम से कम 3 गुना ज्यादा होशियार हो, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सब्जेक्ट एटलीस्ट। मैथ्स तुम मुझसे अच्छा कर ले जाते हो लास्ट तक, तो तुम कितने स्मार्ट हो तुम सोच लो। और क्लास में एक बच्चा अच्छा होता है ना, तो पूरा एनवायरनमेंट ठीक कर देता है। तुम्हारे क्लास में देखो, सब धमाकेदार बच्चे हैं। गुरुक ले लो, समृद्धिक ले लो, मतलब सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं। सबने जर्नी कहाँ से स्टार्ट की और आज कहाँ पहुंचे हैं। तो ये पूरा क्रेडिट अच्छे बैच को जाता है। तुम लोग इतने मेहनती हो, इतने डेडिकेटेड हो, मतलब एक लाइन बोलता हूँ और तुम लोग फॉलो करते हो, मतलब ये दिल जीत लेने वाली बात है। तो ऐसे करते रहो, बस 4-5 महीने की बात है, तुम लोग सुपरस्टार बन जाओगे। ठीक है, चलो मिलते हैं, बाय बाय।